नमस्कार, आप देख रहे हैं थिंक 360। आपके साथ मैं हूं पूजा। दिवाली का त्योहार नजदीक है। दियों को लेके किस तरह की मार्केट में रौनक है? दिए बनाने वालों का कारोबार कैसा है? लोग चाइनीज की तरफ ज्यादा जा रहे हैं या इंडियन मार्केट को ज्यादा बढ़ावा दे रहे हैं? चाइनीज़ जियो का तो बहिष्कार हो रहा है जब से मोदी जी आए हैं। और लोकल फॉर लोकल जो इंडिया का है, ये सबसे बेस्ट है काम। और मिट्टी एक शुद्ध वो है मानी जाती है अपने देश में, तो दिए जलाने चाहिए। इसलिए मिट्टी जलाते खुशियों का त्योहार है और मिट्टी का ही ज़्यादा महत्व दिया जाता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं थिंक 360। आपके साथ मैं हूं पूजा और आज मैं जयपुर के सोडाला एरिया में हूं, श्यामनगर मोड़ पे। दिवाली का त्योहार नजदीक है, अगले हफ्ते दिवाली है, तो लोग मार्केट में बड़ी रौनक है। दिवाली को लेके दिए खरीद रहे हैं लोग। तो दियों को लेके किस तरह की मार्केट में रौनक है? दिए बनाने वालों का कारोबार कैसा है? लोग चाइनीज की तरफ ज्यादा जा रहे हैं या इंडियन मार्केट को ज्यादा बढ़ावा दे रहे हैं? हम इन सब पे बातचीत करेंगे। तो हम एक शॉप जो लोकल वेंडर है यहाँ पे आए हैं कि किस तरह से दियों की बिकवाली हो रही है इस दिवाली पे, क्या कुछ है। चलिए हम बात करते हैं, आपको दिखाते हैं और हमारे जो कैमरामैन हैं वो आपको दिखाएंगे कैसे कैसे यहाँ पे प्रोडक्ट्स लगे हुए हैं। और हम इस दुकान में आ गए हैं। आप देख लीजिए कि यहाँ पे बहुत सारे आइटम हैं, देशी और फैंसी। जो मालिक हैं वो बहुत ज़्यादा बिजी हैं बेचने में। अच्छा भी है, दिवाली है। नमस्ते सर, कैसे हैं आप? क्या नाम है आपका? सियाराम प्रजापति। तो दिवाली अगले हफ्ते है, संडे को दिवाली है और आज संडे है, तो संडे पे अक्सर लोग निकलते हैं। कैसा अभी नहीं, रौनक अच्छा है। मार्केट में? बस ये है कि लोगों को रुझान की जरूरत है, जो बहुत कम प्रचार हो रहा है इसका। बाकी देखा जाए तो हर घर के अंदर दीपक जलानी चाहिए। हम्म। तो दीपक तो जलाने चाहिए, ये बात ठीक है, लेकिन जैसे पिछले 5 साल और 10 साल में जब से मोदी जी ने एक चीज को बढ़ावा दिया है और G20 में भी उन्होंने जो लोकल दुकान वाले थे जो खुद कुछ हैंडीक्राफ्ट बनाते थे उनको जगह दी थी। कहा कि लोकल फॉर वोकल। आप इसका कितना प्रभाव देख रहे हैं? मतलब कुछ बदलाव हुआ? नहीं, ये तो सही है मोदी जी का। ये एक तो प्रकार ये बहुत बढ़िया है कि उनकी वजह से ही आज हम थोड़ा बहुत हमारा कार्य बढ़ा है। कि लोगों क्या है, दिए हमारे बहुत बन रहे हैं। पहले जैसे कि 5 आदमी बनाते थे ना, तो अब 15 हम जैसे बनाने सीख भी गए, ज़्यादा भी ज़्यादा से बहुत बढ़िया काम हो गया हमारा। तो मतलब बेरोजगारी दूर हो गई, बेरोजगारी भी दूर हो गई। तो जैसे आपके घर में जो यंग जनरेशन है वो इस तरफ रुझान ले रही है दिए बनाने की तरफ? नहीं, जनरल नहीं, ये तो ले रही है इसके साथ साथ और भी कुछ कर रहे हैं काम। तो इस काम को आगे बढ़ावा देने के लिए यहाँ की संस्कृति खत्म नहीं नहीं होती है और होने भी नहीं देंगे खत्म। ये आपने अच्छा कहा कि अब संस्कृति को बचाने के लिए भी ये काम कर रहे हैं, लेकिन कुछ बदलाव दिखा है बिकने के हिसाब से कि कितना परसेंटेज का आपको लगता है कि पहले कम था, अब ज्यादा लोग देसी दिए लेने लगे? हाँ, पहले से मुकाबले में अब आजकल तो क्या है, चाइनीज जियो का तो बहिष्कार हो रहा है जब से मोदी जी आए हैं। और लोकल फॉर लोकल जो इंडिया का है, ये सबसे बेस्ट है काम। क्योंकि इससे क्या अपने काम के अंदर बढ़ावा मिल रहा है अपने को। तो इससे क्या है, अपना अपना भी काम हो रहा है और लोकल का भी काम हो रहा है। पहले जैसे हम ही रहते थे, अब आज आप हमारे साथ साथ 5 जने और कमा रहे हैं इसके साथ। मतलब अब आप खुद कमाने के साथ साथ रोजगार भी दे रहे हैं इस तरह का। अच्छा, आप ये मुझे बताइए कि ये जितने जो आइटम यहाँ पे रखे हैं, फैंसी और तरह तरह के मॉडर्न टाइप के भी जो आइटम रखे हैं, आप सारे खुद बनाते हैं या कैसे? नहीं, अपन बनाते भी सारे हैं, अपना खुद का काम है। ये टोटल काम हमारा खुद का है। मॉडर्न वगैरह ये सब मॉडल हमारा खुद का है, क्योंकि यार बाहर से लाए तो फिर मतलब क्या है। फिर हमारा खुद का काम है, प्रोडक्ट सारा हमारा है ये। बाकी ये है कि सिंपल का जो जैसे गुजरात का जो दीपक होता है ना, वहाँ से आने के बाद में कलर हम कर देते हैं। बाकी जो दीपक है ना, हम भी बनाते हैं। और भी अलग अलग प्रकार के दिए हम खुद बना लेते हैं। तो गुजरात से मंगाने का क्या कारण है, आप जब खुद बनाते हैं? नहीं, वो छोटा दिया आता है ना, तो मशीन जैसे कि क्या है, गुजरात का दिया मशीन वाला होता है। तो वो कोई कस्टमर 100 में से 2 मांग लेते हैं, तो उनके लिए देना पड़ता है। बाकी हम खुद हमारा खुद लोकल दिया बेचते हैं, हमारा खुद का बना हुआ दिया। तो ओवरऑल जो ये आप दिए बनाते हैं और खास तौर पे दिए, क्योंकि दिवाली पे दिए ज्यादा बिकते हैं, इसमें आपको मिट्टी की क्या कॉस्ट आती है? किस तरह से आप कहाँ से मिट्टी लाते हैं और किस तरह ये? मिट्टी तो हमारे यहाँ से जयपुर से कम
70 से 80 किलोमीटर दूर से मिट्टी आती है। और वो कैसी मिट्टी मिट्टी चिकनी मिट्टी आती है, उसकी कम से कम है ना 10,000 रुपये से ट्रॉली आती है। अब आप उसके हिसाब से लागत देख लो कि देखा जाए तो इसे लागत नहीं निकलती है, मगर फिर भी हम कैसे करके हमारा जुगाड़ निकाल लेते हैं। ये जो क्योंकि ट्रेंड और संस्कृति खत्म नहीं हो तो आप जो दिया है, देसी दिया है, उसको कितने रुपए में बेचते हैं, क्या प्राइस रखते हैं? हम 60 रुपये के 100 दीपक दे रहे हैं। 60 रुपए के 100 दीपक दे रहे हैं। सादा दीपक और मोम का दीपक, सादा और जो नोक वाला दीपक है ना, वो 60 रुपये के 100 दिए दे रहे हैं। एक बार मुझे आप वो बता दीजिए जो आप यहाँ पे कलर करते हैं, जैसा कि मेरी बात हो रही थी आपके उसमें, तो कौन सी चीजें आप यहाँ पे कलर करके देखो आपको बता देते हैं, देखो ये हम कलर कर रहे हैं। ये भी देखिए एक बार आप इनको भी दिखाइए। ये मोम वाले दिए हैं। ये हम ये खुद कर रहे हैं। ये कितने के हैं? ये वाला ये 3 रुपए का दिया है। ये 3 का है। ये भी आप यहीं पे बनाए हाँ, हैं, यहीं कलर बनाए। किया है आपने। और ये वाले दिए? ये 5 रुपए का दिया है। ये आपने यहीं बनाए हैं। और इसकी कॉस्ट कितनी होगी तो अगर आपने बनाया है तो? हमारी कॉस्ट पड़ जाती है 4.5 रुपए तक। तो सिर्फ आप 50 पैसे बचाते 50 हैं। पैसे के लिए कर लेते हैं, ठीक है, हमारा काम निकल जाता है इससे। ठीक है। ये दिए और ये सारे दिए हो गए। तो देखा आपने, यहाँ पे बहुत सारी मॉडर्न चीजें भी हैं। एक बार आप मॉडर्न चीजें भी इनको दिखाइए। हेलो, आपका नाम? मनीषा प्रजापति। मनीषा प्रजापति। तो आप क्या बदलाव देखें, अब लोग ज्यादा आने लगे हैं दिए लेने या फिर पहले ज्यादा था? पहले हाँ। और अब के मुकाबले क्या देखें? आते हैं लोग दिए लेने, आते हैं। काफी ज्यादा आते हैं। मतलब चाइनीज की बजाय हाँ, देसी देसी मार्केट लेना से- पसंद करते हैं। अच्छा, आप दियों का महत्व क्या बताती हैं? मतलब क्यों दिए, अपने जो मिट्टी है उसका क्या महत्व आप समझती हैं कि क्यों दिए जलाते हैं, क्यों लेने चाहिए? दिए लेने चाहिए, अच्छा होता है। अपने दिवाली के दिन रामचंद्र जी घर आए थे, इस वजह से दिवाली मनाते हैं हम। और मिट्टी एक शुद्ध वो है, मानी जाती है अपने देश में, तो दिए जलाने चाहिए। लाइटिंग से तो एक लाइट भी ज़्यादा वेस्ट होती है, दीपक से काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहता है। देखिए, मनीषा जी ने एक बहुत अच्छी बात की है जो बहुत कम लोग इस चीज को जानते हैं कि दिए जलाने का क्या महत्व है। दिए दरअसल एक शुद्धता का प्रमाण है। हम अगर बर्तन भी गाँव में साफ करते हैं तो वो मिट्टी से किए जाते हैं। और दूसरा, दिए लेने का ये भी कारण है कि हम अपने साथ साथ दूसरे के घर में भी खुशियां, हम मिलजुल के मनाने वाला ये त्योहार है, इसलिए भी दिए लेने चाहिए, लोकल मार्केट से लेने चाहिए। तो आप देख ही रहे हैं रौनक कैसी है। आप एक बार मैं अपने कैमरामैन से कहूंगी कि वो चारों तरफ दिखाएं कि किस तरीके की रौनक है। और सबसे बड़ी बात, मैं सभी से जयपुर, सिर्फ जयपुर ही नहीं, अगर आप जयपुर में हैं तो आप यहाँ आ सकते हैं। ये लोग सभी तरीके की जो चीज़ें हैं, फैंसी से लेके दिए, सभी तरीके की चीज़ें ये यहाँ पे बनाते हैं। इससे क्या है कि अगर आप लोकल वेंडर को बढ़ावा देंगे तो जो हमारी इनकी भी आर्थिक स्थिति सुधरेगी, संस्कृति को भी बढ़ावा मिलेगा। दूसरा, हमारी संस्कृति भी बची रहेगी। और सबसे दूसरी बात है कि ये जो इकोनॉमी है वो हमारे यहीं के विकास कार्यों में लगेगी। आपका शुभ नाम सर? कमलेश। आप यहाँ पे दिए खरीदने आए हैं? नहीं, ये घर के सजाने के सामान है। अच्छा, तो आप सजाने के सामान मिट्टी के क्यों ले रहे हैं? मतलब क्या कारण है आपका? मिट्टी के अच्छे लगते हैं, मतलब थोड़ा सा डेकोरेशन भी अच्छी हो जाती है और थोड़े अच्छे भी लगते हैं। दिवाली पे दिए जलाने का क्या महत्व? मतलब मिट्टी के दिए क्यों जलाने चाहिए? सब लोग कहते हैं ना, राम जी आए थे तो दिए जलाए थे। हम दूसरे के घरों में जाके भी दिए जलाते खुशियों का मिट्टी के सुख रहते हैं, हाँ। खुशियों का इसलिए त्योहार है। मिट्टी जलाते। खुशियों का त्योहार है और मिट्टी का ही ज्यादा महत्व दिया जाता है, इसलिए मिट्टी के दिए जलाए जाते हैं। मोदी जी कहते हैं लोकल को वोकल को बढ़ावा देना चाहिए, आप मानते हैं इस बात को? हाँ, लोकल को बढ़ावा देना चाहिए, सही है। आप जब भी दिए वगैरह लेते हैं, आप चाइनीज और इन सब पे कम करके आप अपने जो लोग हैं, अपने आसपास के जो वेंडर हैं, छोटे व्यापारी हैं, उनसे सामान लेते हैं, इस चीज को? उनसे ही लेते हैं हम। अच्छा, दूसरा क्या कारण मानते हैं कि जैसे हम प्लास्टिक की चीजें या चाइनीज कोई चीजें लेते हैं तो रीयूज नहीं होती, आप मिट्टी के यूज को क्या मानते हैं कि किस तरह से? मिट्टी का ही शुभ माना जाता है, वैसे प्लास्टिक का शुभ नहीं होता है, इसलिए हम मिट्टी का ही लेते हैं। मिट्टी का तो बेस्ट है ही। बेस्ट है। अच्छा, तो अभी आपने दिए नहीं लिए? अभी दिए नहीं लिए, अभी अच्छा, तो डेकोरेशन का- डेकोरेशन। अच्छा,
जो दूसरी चीजें हैं कि अदर मार्केट जैसे हम मॉल वगैरह में जाते हैं और छोटी दुकानों में कोई चीज लेते हैं, अपने लोगों से कोई चीज लेते हैं, क्या डिफरेंस मानते हैं एक पैसों को लेके, क्या मतलब महंगाई और उसमें क्या difference? नहीं, हमारा तो मानना है सपोर्ट इनको ही करना चाहिए जो रोड पे बैठे हैं बेचारे। ये भी आस लेके बैठे हैं, ये थोड़ी है कि वो ऑनलाइन से ले ले और वैसे ले ले। तो इससे बढ़िया है कि बैठने वालों से ले, वो बढ़िया है ऑनलाइन से बढ़िया। तो दिवाली मतलब मिलजुल के मनानी चाहिए, ये त्योहार बड़ा है। अच्छा, ये रीयूज वाला फैक्टर है, जैसे अभी कचरा अगर हम देखें तो वो पड़ा रहता है, वो वेस्ट हो जाता है, उसको हम रीयूज नहीं कर पाते। लेकिन अगर हम मिट्टी की या ऐसी कोई चीजें लेते तो वापस उसका मिट्टी का बर्तन टूट भी जाता है तो वो मिट्टी में मिल जाता है, कचरा नहीं होता उससे। प्लास्टिक के माल से कचरा होता है और वो कचरा फिर छिड़ता है, उसको उठाने वाला भी कोई मतलब तो बेकार का होता है, कोई मतलब का नहीं होता है। इसलिए मिट्टी का ही लेना बढ़िया माना जाता है, इसीलिए मिट्टी का लेते हैं। आप मिट्टी की चीजों को यूज करने का दूसरा क्या फैक्टर मानते हैं कि क्यों यूज करना चाहिए? जैसे कि वेस्टेज बढ़ रहा है हमारे यहाँ पे, तो उसको कंट्रोल करने का आप किस तरह से मानते हैं? मिट्टी की चीज़ से एक फ़ायदा ये होता है कि अपन जैसे कोई मिट्टी की चीज़ यूज़ कर लिया तो इसको अपन रीयूजल हो सकती है, ये इससे दोबारा भी अपने सामान बन सकता है मिट्टी का इससे। अच्छा, ऐसा होता है कई बार कि हम अदर चीजें जो लेते हैं, जैसे कि प्लास्टिक का मटेरियल हो गया, लोहे का तो फिर भी हो जाता है, या अदर जो हम बहुत ज्यादा वेस्टेज देख रहे हैं, तो जैसे मिट्टी की कोई चीजें टूटी और वो वापस से काम आ सकती है, जैसे अभी ये आपने बनाया, ये टूट जाता है, तो क्या इसको किस तरह से रीयूज किया जा सकता है? देखो, मिट्टी की चीज़ ऐसी चीज़ है, जो चीज़ एक बार बन गई उसको अपन दोबारा बना सकते हैं। मगर प्लास्टिक ऐसी चीज़ है, ना तो वो प्लास्टिक गलती है ना ही जलती है, तो वो एक तरह से अच्छा अपने लिए स्वास्थ्य के लिए भी बेकार है और अपने लिए भी बेकार है वो। तो इससे बढ़िया है कि हर चीज़ हो ना तो मिट्टी की यूज़ करो, क्योंकि अपने को यूज एंड थ्रो यूज़ करनी है ना, तो मिट्टी की ठीक रहेगी। प्लास्टिक की ये चीज़ों से ये अपने लिए नुकसान है और इसको बैन होना चाहिए बेसिकली। थैंक यू सो मच। जैसे कि आपने सियाराम जी ने भी बताया और जो भी यहाँ पे लोकल ग्राहक थे उन्होंने भी बताया कि पॉल्यूशन को अगर कंट्रोल करना है तो भी हमें ऐसी चीज़ें यूज करनी चाहिए जिसको फिर से हम रीयूज कर सकें। प्लास्टिक या अदर जो चीज़ें हैं वो यहाँ पे अपने एनवायरनमेंट के लिए भी खतरा है और हमारे स्वास्थ्य के लिए भी खतरा है, तो इसलिए जितना ज़्यादा हो सके लोकल वेंडर के साथ साथ आप पॉल्यूशन फ्री चीज़ें ही खरीदें जिनको रीयूज किया जा सके। कैमरामैन मालचंद गोस्वामी के साथ थिंक 360 के लिए मैं पूजा, जयपुर।